great science, but जिस बच्चे के हाथ में बहुत यंग एज में मोबाइल है, उसका पर्सनैलिटी है। आप मान के रख लीजिए उस टीचर के दिमाग में बैठ जाए कि अगर बच्चा आपका बच्चा है और आप उसको शांत कराने के लिए मोबाइल देते हैं, यू आर प्लेइंग विद हिज लाइफ। बहुत सारे स्टडीज ऐसे आ चुके हैं, बहुत सारे रिसर्च ऐसे आ चुके हैं कि जिस बच्चे छोटे उम्र से मोबाइल हमसे मिल गया, उसका बोलने का पावर जो है आगे इफेक्टेड है, उसकी आँखें जो है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होता कि वो इतना किसी डेंजरस है। और आप लोग कभी भी जाइए हर उस तरह से और इस बच्चे को आदत लग चुकी है गाना कैसे है मोबाइल करने की धीरे धीरे स्टूडेंट ट्रेनिंग कर रहा है ना, तो उसको स्टूडेंट को भी मिलेगा। क्यों ब्लैक एंड व्हाइट मोड में क्या होता है? इंटरेस्टिंग नहीं लगता। नहीं देखा ये कलर टीवी देखने के लिए दिया जाए तो आप 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पूरा नहीं देख सकते, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी दिया जाए तो 1 घंटा ना देख सकते। यही सेम चीज़ बच्चों के साथ कैंडी कलर जो है ना बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है। कार्टून हो या बाकी चीज़ें हो, जहाँ पे कलरफुल चीज़ें मिली, इमेज मिली उनको, वो एकदम पूरा सिस्टम डिफरेंट हो जाता है। उसको समझने के लिए यहाँ पे हमारी साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, अपने मेंटल हेल्थ सेशन में बात करेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। एकदम वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी ये लगा है कि जिस बच्चे को बहुत यंग एज में होता है मोबाइल हाथ में दे दिया, कुछ हो गया, आपने सोचा समझा नहीं कि आप कर क्या रहे हैं, आपने उसको एक ऐसा जहर दे दिया है जो कि उसको पूरा लाइफ में आगे जाकर के बर्बाद कर देने वाला उसको। उस समय के लिए वो चुप हो गया, उस समय के लिए वो शांत हो गया। विजिबिलिटी डिसेबिलिटी, हियरिंग डिसेबिलिटी, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी सब मोबाइल के साथ एसोसिएटेड है और उसमें इतना तेज़ी से ट्रेंड अभी बढ़ रहा है, क्या होगा आने वाली जनरेशन का। तो ये बीच में आ गया था, बाकी आई थिंक आपने सब कुछ पढ़ लिया। इसमें कुछ पूछना है आपको, पढ़ते जाइएगा इस सीरीज को जो होगा जरूर से, ताकि हम लोग देखते हैं। महीने से करीब 2 साल तक ट्रेनिंग होता रहेगा अपने बच्चों को प्रॉपर बाकी चीज़ें, लेकिन मोबाइल को आप 4-5 साल तक नहीं जाने दें। कोई क्वेश्चन है पीछे से? अल्टरनेटिव आपके जमाने में मोबाइल था क्या? आपका जन्म डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ 93 में मोबाइल आया था पहली बार, आई थी मैं 96 से यूज़ कर रहा हूँ। वो सब दूसरे तरह का मोबाइल होता है। आपने अपने बचपन में क्या क्या किया? हाँ तो बहुत अच्छी बात है, क्या क्या किया है आपने अपना चाइल्डहुड कैसे निकाला? खेलते थे, कूदते थे, पेड़ पे चढ़ते थे, बच्चों के साथ भागते थे, आउटडोर एक्टिविटीज पे कभी आया फिट बैठे हुए। फिर से ये सवाल जो है ना, आपके टाइम में ज़्यादा पार्ट थे, अभी कम हो गया। घर पे छत होता है, अल्टरनेटिव क्रिएटिविटी के साथ आता है, अल्टरनेटिव को क्रिएट किया। If you think you are creative, you can find out. If you want to spoil the life of child, give him a mobile. इसमें कोई रूल तो नहीं है, ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, सरकार ने मना नहीं किया हुआ है। अल्टरनेटिव्स हमेशा आपके अंदर से निकलते हैं, क्रिएटिविटी हमेशा आपके अंदर से निकलती है।
यही रिसर्च देखा गया कि जिस घर में बच्चे ज़्यादा होते हैं वो बच्चे जल्दी बोलते हैं ज़्यादा कर दो सिंगल चाइल्ड और वही मोबाइल क्या करता है खेलते मोबाइल खेलते नहीं सब ऐसे ही किसी को रिलेट कीजिए ना मोबाइल से मोबाइल क्या करता है बच्चे को रिलेट कर देता है इंडिविजुअल बना देता है मम्मी पापा बोलते रहेंगे बच्चा उनका नहीं है आइसोलेशन कम्प्लीटली फोकस तो रिजल्ट आपके सामने आप जानते हैं वो बात नहीं कर पा रहे हैं ना हंसते हैं ना बोलते हैं इसके कारण उनको किसी अच्छी जगह जाकर उनका थेरेपी कराया जा रहा है उसका एक्टिविटी के लिए कोर्स कराया जा रहा है ताकि बच्चे हंसे बोले कुछ रिएक्शन ही नहीं होता है ऐसा ही नहीं होता। बिल्कुल 3 साल से जब से हमने CCDRR सेंटर इस्टेब्लिश किया है तब करीबन आज हमारे पास 5000 ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने बचपन में अपने बच्चों को मोबाइल की आदत डलवाई थी और वो आज परेशान हो गए सब लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किसी न किसी लेवल पे प्रॉब्लम एक देखिए यहाँ पे सामने बैठे हैं ठीक है और मैडम से पूछिए कितना ये इस तरह का रिसीव करती हैं मैंने भी इनको 2-4 बार बोला कि उनके बच्चे का ये प्रॉब्लम है पता किया कहाँ से निकल गए कहाँ से मोबाइल से निकल गए सो एक्चुअली मैं यहाँ पे कुछ ऐड ऑन भी करना चाहूँगी तो सबसे पहले सवाल उन्होंने पूछा था दैट क्या ऑल्टरनेटिव है द थिंग दैट सर सेड कि अगर उसको शुरू से ही उसका ऑप्शन ही ना दिया जाए फ़ोन का सो लेट्स से फॉर मी मैं 92 बॉर्न हूँ मेरा भाई 90 बॉर्न है वी यूज टू रीड बुक्स यू नो अगर हम कहीं बाहर जाते थे हम ट्रेन के अंदर फ़ोन नहीं देखते थे बैठ के हम बाहर की चीज़ें ऑब्जर्व करते थे वी यूज टू लुक एट द ग्रीनरी हम जब बोर होते थे वी वुड टॉक टू ईच अदर वी वुड प्ले गेम्स वो हाथों वाली गेम होती थी बहुत सारे अलग अलग तरीके के यू नो नोटबुक्स पे वी यूज टू प्ले गेम वी यूज टू कलर वी यूज टू ड्रॉ सो द इशू दैट चिल्ड्रन फेस बिकॉज ऑफ यूजिंग द फोन इज कि जब बच्चा फ़ोन देखता है उसमें बहुत फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं एंड ही गेट्स यूज टू दैट काइंड ऑफ अटेंशन स्पैन ठीक है आप उसको फ़ोन में कितनी भी देर 1 घंटा दिखा लो बट उसी मोमेंट जब उसको बुक देखनी पड़ती है जहाँ पे स्टिल इमेजेस होती हैं उसको वो चैलेंजिंग लगने लगता है दैट्स वाई बच्चों की अटेंशन स्पैन भी डिक्रीज होगी एंड दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड देन चिल्ड्रन आर नॉट रीडिंग बुक्स नाउडेज मी टू बी वेरी ऑनेस्ट आज मैं गूगल पे जाती हूँ अगर 3 सेकंड में एक रिसर्च मैंने पढ़ी अगर 3 सेकंड में वेबसाइट लोड नहीं होती है पीपल टेंड टू लीव दैट वेबसाइट बिकॉज द अटेंशन स्पैन हैज डिक्रीज वी प्रेफर गोइंग टू गूगल जहाँ पे हमें विदिन 5 सेकंड्स रिस्पॉन्स मिलता है रादर देन गोइंग टू लाइब्रेरी आई यूज्ड टू बी अ बुक वर्म बट जैसे जैसे मेरा फ़ोन का यूजेज बढ़ता रहा अब मेरे में पेशेंस नहीं है कि मैं बुक पढ़ सकूँ बट आई एम ट्राइंग टू डिवेलप दैट हैबिट बट अगेन वी टॉक अबाउट दैट ठीक है हाँ बाकी इसके बारे में मेंटल हेल्थ सेशन में हम और ज़्यादा इलेबोरेटली बात करेंगे तो ये जस्ट एक एग्जांपल और अल्टरनेटिव्स की जहाँ तक बात है हाँ सब वो अल्टरनेटिव्स फॉलो करते हैं सबने बचपन में हमने क्या किया था हमारे ज़माने में तो मोबाइल था ही तो वी डिडंट ग्रो अप वी आर नॉट इंटेलिजेंट वी आर ऑल्सो इंटेलिजेंट वी आर इंटेलेक्चुअल सब थोड़ा तेज चलेंगे नहीं तो फिर हाँ सर हेलो गायत्री परिवार एक्चुअली आप सुने होंगे अखिल विश्व गायत्री परिवार का 2 संस्थान में शामिल हैं अगर कभी मौका मिले तो देख लेंगे ठीक ठीक है तो ऐसा ये कहने जा रहे हैं सर अच्छा बोलिए उन्होंने आप। कहे कि जीवन शैली या जीवन धारा एकदम अटैच टेकअप करती है ब्रेन अगर आप इस तरह से वस्तु को आप टेकअप करेंगे उसी तरह से प्रभाव ब्रेन में एक करता है टेकअप करता है इसलिए जीवन शैली और जीवन धारा को अगर आप समृद्ध वातावरण प्रकृति से अगर लगाव करेंगे तो निश्चित है कि एकदम ये कहा गया है कि सीख न पाए भाई बहनों बोलने और चलने का ढंग रे मैली चादर पर कैसे चढ़ी रंग रे कैसे लोग रंग रे ये बात यथार्थ हो जाता है बिल्कुल सही बात और यही चीज़ देखिए सर ने अध्यात्म के जरिए जो आपको बता रहे हैं साइंस के जरिए और रास्ता एक ही पहुँचना बना अध्यात्म का अपना रास्ता साइंस का अपना वो लिखते ये सब क्या मतलब इसकी ज़्यादा एक्सप्लेन करने नहीं क्या आई डोंट थिंक रमन जी आप पूरा ये एक्सप्लेन कर सकते हैं बाकी फिर मैं पॉइंट पे जाऊँ जरूरी है पढ़ने वाला से जो मतलब अपील करता नहीं बात कर दिया बचेगा बात देखिए आपका
इंटरनेटिव हो सकता है, वो सब आने लगा आपकी स्लाइड। अगर आपको मिलेगा तो और ज़्यादा पढ़ना से सकते हैं। सर बताइए, सब में मैं बात कर रहा हूँ। अब चलिए आगे आते हैं दूसरे टॉपिक। तो बच्चों के ऊपर और भी कुछ है क्या, पहले उस पर क्लियरिटी लाते हैं। अगर किसी के मन में कोई दुविधा रह गई है या कुछ हाँ, वल्नरेबिलिटी की जब हम बात करते हैं DRR के सेक्टर में और ये बताते हैं कि बच्चे वल्नरेबल हैं, तो थोड़ी चीज़ें हमने समझी है, जानी है, और उसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन किसी को हुआ है तो उस पर पहले बात करेंगे, फिर अगले को अपने बताइए। सिचुएशन में ज़्यादातर स्कूल में कोविड पीरियड वाले बच्चे तो स्कूल में ऐसा फोर्सफुली उनको एडवाइस किया था कि आपको ऑनलाइन ही क्लास करना है। उसमें हुआ क्या कि बच्चे मोबाइल से बहुत ज़्यादा यूज टू और अभी चूँकि कोविड थोड़ा सा ठीक हुआ है, अभी समर वेकेशन ज़्यादा स्कूल में चल रहा है, फिर भी स्कूल से आ रहा है खास कि आपको मोबाइल में ये चीज़ करना है, वो चीज़ करना है। तो स्कूल मतलब गवर्नमेंट, तो लोकल गवर्नमेंट से ही ऐसा इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि उनको अब मोबाइल देखना है। तो ये छोड़ना उनके लिए या छुड़वाना बड़ा मुश्किल है। और बहुत सारे गेम्स वगैरह भी है मोबाइल में, यूट्यूब वगैरह में या ऐप्स है, उसके थ्रू भी बच्चे पढ़ रहे हैं। इवन हम लोग भी कोविड में ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लिया तो प्रॉब्लम हम लोग को भी हुआ है सारे टीचर। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कहीं ना कहीं सपोर्ट है। एकदम बिल्कुल सपोर्ट है, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन आपके कंफ्यूजन को मैं कोशिश करता हूँ कि क्लियरिफाई करता हूँ, ठीक है। सर एक मिनट हाँ हाँ, ठीक है, आप जी बोलिए। सर, ऑनलाइन क्लास के दौरान ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे क्लास करते करते गेम शुरू करते हैं। तो खासकर मदर को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था, वो अपने किचन का काम छोड़ करके। तो सर ऐसा देखा गया। बिल्कुल, आप दोनों लोगों का सवाल बहुत लाजमी है और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी सवाल है। कोविड-19 के पहले ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कितने लोगों को पता था? ऑनलाइन क्लासेस जो थी कोविड-19 के पहले पता हो, अटेंड किसने किया? अटेंड आपने किया था कोविड-19 के पहले? 1 2 3 लोग। कहाँ किए थे बताइए। सर एजुसेट के माध्यम से पहले बोल नहीं सकते हैं, ऐसे करके उनके प्रैक्टिस भी बहुत सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। ओके, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। कोविड-19 के पहले से भी ऑनलाइन क्लासेस और हाइब्रिड क्लासेस चलती थी, ठीक है। वर्ल्ड ओवर में डेवलप्ड कंट्रीज़ में बहुत ही कॉमन, लेकिन कोविड-19 के टाइम में ये एक ऑप्शन नहीं रहा, ये एक कंपल्सन बन गया कि कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन ये कंपल्सन है। हमारे टीचर्स ट्रेंड नहीं थे, हमारे स्कूल्स ट्रेंड नहीं थे, हमारे पेरेंट्स ट्रेंड नहीं थे, बच्चों की बात ठीक है। जो एडल्ट थे वही ट्रेन नहीं थे, जो सिस्टम था वही ट्रेन नहीं था, जो सिस्टम आप लोग कहते हैं। तो वो सिस्टम शुरू होता है शुरू से अंत तक। हमारे सिलेबस कैसे थे, करिकुलम ऐसा था कि ऑनलाइन पढ़ने से तुरंत से पढ़ा पाएँ ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की हमें जानकारी थी कि क्या क्या होता है, आपको सब लोग जानते हैं कि जूम होता है और क्या क्या होता है, उन्होंने सब बता दें कि आपको 10-12, लेकिन उससे पहले हम में से किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, बहुत कम लोगों को पता था। अब सवाल उठा कि रास्ते देखें, क्या किया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए या छोड़ दिया जाए। देखिए सवाल बहुत लाजमी था, पढ़ाया जाए या छोड़ दिया जाए। कॉस्ट भी था उसको, कॉस्ट ये है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, और बच्चा का मतलब तो आपने देखा ही कि वो 0 साल से लेकर के 18 साल का बच्चा नहीं होता। तो पॉलिसी मेकर्स ने ये डिसाइड किया कि कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो पहला चीज़ तो पढ़ाई जरूरी, क्योंकि एजुकेशन भी एज पर डिजास्टर मैनेजमेंट स्टेट कंकरेंट सब्जेक्ट है। देखिए ध्यान से समझिएगा तो एकदम एक चीज़ समझ में आ जाए। अब पता चला कि महाराष्ट्र के बच्चे जो है वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, बिहार के बच्चों को छोड़ दिया, तो पीछे कौन जाएगा, आगे कौन जाएगा, ये बड़ा मसला होगा। और ये सिर्फ देश के अंदर ही मसला नहीं हुआ, ये इंटरनेशनल कंपटीशन में भी ये मसला होगा।
ठीक है, कि भाई अब अमेरिका का बच्चा पढ़ेगा, हमारे इंडिया का बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कैसे होगा। ठीक है, अब इसमें आगे फिर क्या मामला आता है, गवर्नमेंट स्टार्टेड थिंकिंग, गवर्नमेंट स्टार्टेड डिसाइडिंग, कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन जरूरी है, पहला चीज। सेकेंड चीज नाउ हाउ टू कंट्रोल। और आपको याद होगा, जिसमें से आप लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, कि इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन HRD जो है आपकी, अभी हम बहुत ट्रेनिंग में छोटे गया बच्चों मैं को 30 मिनट से ज़्यादा का क्लास नहीं होना चाहिए, और वो भी पेरेंट्स के उपस्थिति में। ओके, उससे ऊपर के जो बच्चे हैं उनकी पूरे दिन में, अब तो मुझे याद नहीं है पर बिल्कुल पक्का याद था कि कितनी क्लासेस होनी चाहिए, कितने मिनट से होनी चाहिए, और बड़े बच्चों के लिए कितनी क्लासेस होनी चाहिए और कितने होनी चाहिए, और वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके, सो एक प्रॉब्लम आती है हमारे सामने, और डिजास्टर मैनेजमेंट ये है कि उसको इमीडिएटली डिसाइड कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं फॉर द बेस्ट बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, कम्युनिटी। तो चैलेंजेस वहाँ पे आए, उभर के निकले तुरंत, और उनको तुरंत अपने लेवल पे द बेस्ट तरीके से एड्रेस करने की कोशिश की गई। और उसकी वजह से आपने देखा कि कोविड-19 के टाइम में भी जो शुरुआती दौर में बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल रुक गई थी, वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू हुई, थोड़े बहुत लेवल पे कंटिन्यू हुई। उस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती जैसे क्लास के अंदर होती है, मैं खुद इस चीज़ को मानता हूँ। और जो पूरा रुका हुआ था वो आगे बढ़ा, और उसकी वजह से दूसरा चीज़ क्या मिला, कोई बताएगा क्या मिला? एक आइडिया जो हमारे पास पहले नहीं था कि किसी भी डिजास्टर के बाद सबसे पहला चीज़ होता है बच्चों का एजुकेशन को क्या, वो आइडिया आज हमारे पास आ गया है कि किसी भी दुर्दशा के स्थिति में, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, वो बच्चे जो एकदम से बिना देख रेख के हो जाते हैं, बिना परिस्थिति के हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता क्या करना है, हमने आज पता है कैसे मैनेज करना है थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन, थ्रू ऑनलाइन एक्टिविटीज़। बट अति हर चीज़ की बच्चों को छोड़िए, आप बैठ के पूरा दिन टीवी देखना शुरू कर दीजिए, आपको फिल्में बढ़ जाएगी। हम में से कोई भी पूरा दिन मोबाइल देखते रहे, यहाँ पे गर्द हो जाएगा। बच्चे तो फिर भी बच्चे, और उसी के हिसाब से उनके एज ग्रुप को यहाँ पे फिर से क्या आपको दिखा, लाइफ साइकिल अप्रोच गेम। छोटे बच्चों के लिए डिफरेंट है, 30 मिनट्स 2 क्लासेस, नॉट मोर देन 2 क्लासेस, एंड दैट इज ऑल्सो इन प्रेजेंस ऑफ गार्जियंस, केयरटेकर्स ऑफ पेरेंट्स। उससे बड़े बच्चों के लिए थोड़ा डिफरेंट है, जो पूरे बड़े बच्चे थे जिनको IIT और MBBS की तैयारी करनी थी, उनके लिए सिस्टम और थोड़ा डिफरेंट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लाइफ साइकिल अप्रोच की बात कर रहे हैं कि ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत सोचना पड़े, डिपेंडेंट बच्चा कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, और उसके हिसाब से डिसीजन लें। ठीक है, क्लियर? आई होप राइट। इकोनॉमिक्स ने टॉपिक की तरफ इकोनॉमिक्स ने यह बात को सजेशन दिया है कि आवश्यकता विस्तार की करनी होती है। जब आवश्यकता होती है, कहीं खोज किया जाता है, रिसर्च किया जाता है या अन्वेषण की जाती है। उसमें भी लिखा है कि समय एवं परिस्थिति के अनुसार खोज एवं समाधान की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल, आप देखिए, एक हमारे प्रोफेसर साहब है कि जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको कहीं ना कहीं से ला करके और स्ट्रेंथ कर रहे हैं, और थ्योरेटिकली कर रहे हैं, दैट इज गुड बात है। थ्योरेटिकली किसी तरह से उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं, मैं तो प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। ओके, बट दैट्स अ गुड थिंग। और हमेशा यही होता है कि किसी भी सिचुएशन में ना, पहली बार हमने क्या, अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, सबने घुटने टेक दिए थे कोविड-19 के आगे। ओके, लेकिन उसमें से कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें भी निकल के आई, कुछ चीज़ें सीखने को मिली, जो कि हमें आगे इस तरह के सिचुएशन में, इस तरह की परिस्थिति में एकदम से फिर से दोबारा धराशायी नहीं कर पाएगा। हम जानते हैं क्या कर रहे हैं। चलिए